इस हफ्ते जो भी कोटक बैंक के साथ हुआ है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो पहले तो नॉर्मल लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर आती है, फिर उनको ऑप्शन ट्रेडर बनाती है, ऑप्शन बायर बनाती है, फिर उनकी बर्बादी का रीजन बनती है। कैसे जानते हैं इस वीडियो में, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं दैट कोटक बैंक के साथ हुआ क्या है। सी थर्सडे का दिन था, एक्सपायरी का दिन था एंड अराउंड 3:15 तक कोटक बैंक का जो शेयर है वो 1850 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था। सडनली एक न्यूज आई एंड ये शेयर मोर देन 10% से नीचे गिर गया। एंड न्यूज क्या थी? न्यूज थी दैट आरबीआई ने कोटक बैंक को डिजिटली न्यू कस्टमर की ऑनबोर्डिंग एंड क्रेडिट कार्ड सेल को बंद करने को बोला है। अब ये किसी भी बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काफी नेगेटिव खबर है, बिकॉज आज के डेट में जो भी ये बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके ज्यादातर न्यू कस्टमर एक्विजिशन वो डिजिटल मोड के थ्रू ही होता है। ब्रांच के थ्रू तो अब इनका बहुत कम काम होता है। अब आरबीआई ने कोटक बैंक को डिजिटली न्यू कस्टमर एक्वायर करने से मना कर दिया है। दैट मीन्स अब जो भी कस्टमर एक्विजिशन होगा वो ब्रांच के थ्रू ही होगा। अब इससे क्या हुआ? इससे जो शेयर 1850 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, दैट टू टिल 3:15 पीएम तक, वो सडनली 10% से ज्यादा नीचे गिर गया एंड वो 1630 रुपीज के लेवल पर आकर बंद हुआ है। एंड अगले दिन वो 1600 रुपीज के आसपास बंद हुआ है। दैट मीन्स इस बैंक के शेयर में एक बहुत बड़ा सडन प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। नाउ अब जो ये सिचुएशन है, यही नॉर्मल लोगों को पहले तो ऑप्शन बायर बनाती है एंड बाद में उनकी बर्बादी का रीजन बनती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सी, जब कोटक बैंक के शेयर में एक सडन ड्रॉप देखने को मिला एंड दैट टू 3:15 पीएम के आसपास, तो उस टाइम जो कोटक बैंक का 1700 रुपीज का पुट ऑप्शन था वो 20 पैसे में ट्रेड कर रहा था। ये सडनली इंक्रीज होकर 60 रुपीज तक पहुंच गया। ये अप्रोक्सीमेटली 30,000% का गेन है। ऐसे ही कोटक बैंक का 1660 रुपीज का पुट ऑप्शन जो 5 पैसे में ट्रेड कर रहा था वो सडनली 17 रुपए को क्रॉस कर गया। ये मोर देन 34,000% का गेन है। ऐसे ही 1680 रुपीज का पुट ऑप्शन जो अगेन 5 पैसे में ट्रेड कर रहा था वो 35 रुपीज को क्रॉस कर गया। माइंड इट, ये अप्रोक्सीमेटली 72,000% का गेन है। ये 30,000%, 34,000%, 72,000%, ये जो गेन के नंबर्स हैं, ये परसेंटेज वाइज जो गेन है, ये क्रेजी गेन है। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है एंड कोई इसको प्लान भी नहीं कर पाता। एंड जब भी कुछ ऐसा होता है तो इस तरह की हेडलाइंस हमें देखने को मिलती हैं। यही हेडलाइंस बाद में वायरल होती हैं एंड आपके और मेरे जैसे लोग जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एबीसी भी नहीं पता, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। आई मीन आप खुद देखो, जो ऑप्शन की एक्सपायरी का आखिरी दिन होता है उस टाइम अगर आपने कोई ऑप्शन बाय किया हुआ होता है तो उसकी वैल्यू जीरो ही होनी होती है आखिरी दिन पर। आई मीन अगर आपने कोई ऑप्शन बाय किया है तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। कोटक बैंक के इस केस में क्या था? आखिरी दिन था, सिर्फ 15 मिनट बचे थे एंड ये सडनली एक किस्म से ब्लास्ट हो गया। तो ये 30,000, 34,000, 72,000% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अदरवाइज जो भी वो ऑप्शंस की वैल्यू थी 20 पैसा, 5 पैसा, इनको जीरो ही होना था। अब सी, जो भी इस तरह की सिचुएशन होती है इसको कोई प्लान नहीं कर सकता। आई मीन क्या आप ऐसा प्लान कर सकते हो दैट एक्सपायरी के आखिरी दिन 15 मिनट पहले एक न्यूज आएगी जिससे सडनली आपको बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई दैट जो भी आपके पास पैसे हैं एक किस्म से वो पैसे आपने कहीं फेंक दिए। एंड जो भी इस तरह के केसेस होते हैं, ज्यादातर इस तरह के केसेस में जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को बताई जाती है दैट ऐसा कुछ होने वाला है, ट्रेड ले लो, बहुत बड़ा गेन होगा, उसमें हम पैसे बांट लेंगे। अब ये जो बताने वाला बंदा है ये कोई भी हो सकता है। ये आरबीआई में कोई बंदा हो सकता है या फिर ये कोटक बैंक में भी हो सकता है। दैट ये देखो, हमारे पास ये लेटर आया है, अभी ये पब्लिक नहीं हुआ, जैसे ही ये पब्लिक होगा बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप आएगा, अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड ले लो। या फिर जिस किसी भी पर्सन ने ये ट्रेड्स लिए होंगे उसको ऑप्शन ट्रेडिंग का एबीसी भी नहीं पता, बिकॉज एक किस्म से उसके पैसे जीरो होने वाले थे, सडनली बढ़ गए। अब ये तो था कोटक बैंक के बारे में। यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर सडनली हमें क्रेजी अप्रिसिएशन देखने को मिला है एंड इस क्रेजी अप्रिसिएशन के बाद में क्या होता है? इस तरह की हेडलाइंस बनती हैं, बाद में इस तरह के इंस्टा पोस्ट सर्कुलेट होते हैं एंड जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो इसी तरह की न्यूज को यूज करते हैं और क्लाइंट एक्विजिशन के लिए और लोगों को फंसाने के लिए। एंड जो ये ऑप्शन बायर्स होते हैं ये फार आउट ऑफ द मनी कॉल्स या फिर पुट बाय करते हैं। इसका मतलब है दैट सपोज कोई शेयर 1500 रुपए में ट्रेड कर रहा है तो लोग क्या करेंगे? वो 2,000 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, वो 1,000 रुपीज का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ये बहुत सस्ता मिल रहा होता है एंड इसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आई मीन 99.9999% चांसेस होते हैं दैट जो ये फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं इनकी वैल्यू जीरो हो। एंड यही रीजंस होते हैं दैट ज्यादातर केसेस में जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो पैसे अपने बर्बाद कर रहे होते हैं।
सो बी केयरफुल एंड सेफ ट्रेडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।